Hello, my dear bacha buddy. How are you? I am Rahul Vishwakarma and welcome back to my online classroom. That is, and you are watching me on your favorite tutor channel. That is PI Rahul, and we are studying about our our chapter number 11. That is human eye and the colorful world. So, okay, class 10th. How are you, all of you? I think all of you are very fine. Okay. So, guys, in the previous lecture we started the prism, okay, and we studied about refraction through the prism, okay. Now again we are going to discuss about a new term, that is dispersion. So welcome back again in the lecture number 2 of chapter number 11, okay guys. So that is the dispersion. Actually in the NCERT the topic is dispersion dispersion through a prism, okay. In your NCERT books, the topic is dispersion through the prism, and I started with the dispersion, okay. तो पहले हम डिस्पर्जन थ्रू द प्रिज्म पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमें टर्म पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिस्पर्जन, ठीक है. तो गाइस आप लोगों ने बचपन में हमेशा से एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब भी आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि एक स्केल से जब भी आप सनलाइट में लेके जाते हो स्केल को, तो आप देखते हो आपके रेनबो बनता है. जब भी आपने कभी भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि इधर सनलाइट है और इधर आपने आपकी नोटबुक पर स्केल रखा हुआ है, तो इधर से तो सनलाइट गिर रही है और इस दूसरी तरफ आपको वाइट पेपर पे क्या मिलेगा, एक रेनबो मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक रेनबो मिलेगा. तो वो रेनबो क्यों मिला? क्योंकि आपकी वाइट लाइट रे किस में स्प्लिट हो गई? 7 कलर्स में. और 7 कलर्स में वाइट लाइट रे का स्प्लिट होना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है. तो व्हाट इज द डिस्पर्जन? डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग of a white light ray into its constituent colors or in its spectrum, सॉरी स्पेलिंग गलत बच्चों, स्पेक्ट्रम of 7 colors known as dispersion of light. क्यों होता है? Why? Due to refractive index of that surface, okay. So is it visible? Yeah, of course. Splitting of a white light ray into its constituent color, मतलब वाइट लाइट रे का इसके ऐसा बोल सकते हैं कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है, ऐसा बोलते हैं हम, है ना. तो वाइट लाइट रे जब किसी भी सरफेस पे गिरती है, जैसे आपके स्केल हो गया या आपके ये जो लेंसेज यूज़ करते हो आप चश्मे के, वो हो गए, है ना, सिंपल कोई ग्लास पे हो गया, तो इन सभी ग्लास की वजह से आप देखते हो हमेशा, या आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि जो आपका पेन है, ओके, ट्रांसपेरेंट पेन, ओके, ऐसा नहीं है तो कोई भी पेन जो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट पेन को जब भी आप किसी सनलाइट में लेकर ऐसे रखोगे, ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट करना आपकी नोटबुक पे आप जनरली पेन को इस तरीके से इस्तेमाल करते हो, इस तरीके से रोटेट करते रहते हो, है ना. तो आप देखते हो कि पेन की चारों तरफ एक स्पेक्ट्रम बनता है, एक रेनबो शेप बनती है ना, 7 कलर्स आपको विजिबल होंगे. तो जब वाइट लाइट रे इस पेन के ऊपर गिरी और वो अपने 7 कलर्स में बिखर गई, तो वाइट लाइट रे का अपने स्पेक्ट्रम में बिखरना, अपने स्पेक्ट्रम में स्प्लिट होना, स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट रे इनटू इट्स स्पेक्ट्रम इज नोन एज डिस्पर्सन. तो कोई भी आप मार्केट में गए तो अब बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे
एंजॉय करते कि देखो मैंने रेनबो बनाया, दैट इज नॉट अ रेनबो, दैट इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. So what is the dispersion of light? Splitting of a light ray into its constituent color or into its a spectrum, that is known as dispersion. सिंपल सा डिस्पर्जन है कि व्हाट इज द डिस्पर्जन, कि लाइट रे का स्पेक्ट्रम में टूटना इज नोन एज डिस्पर्जन, जनरल लैंग्वेज. क्लियर है? सो दैट इज द डिस्पर्जन. डिस्पर्जन टर्म क्या होती है वो तो हमने समझ लिया. अब आते हैं हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक पे. व्हाट इज दैट? दैट इज डिस्पर्जन थ्रू द प्रिज्म. डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म. डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म. ओके बच्चों, अब प्रिज्म से डिस्पर्जन कैसे होता है वो चीज हम देखेंगे कि प्रिज्म से डिस्पर्जन कैसे होता है. जनरली हमने क्या ऑब्जर्व किया अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ के आए कि रिफ्रैक्शन अगर किसी भी लाइट रे पर या कोई भी लाइट रे किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म पर गिराएं, अगर कोई भी लाइट रे किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म पे गिराएंगे तो उसका कुछ रिफ्रैक्शन होगा और वो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा. क्लियर है? ये देखो लाइट रे अपवर्ड जा रही है और रिफ्रैक्टिंग रे डाउनवर्ड आ रही है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से नीचे, तो रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होगा. क्लियर? ठीक है सर, रिफ्रैक्शन हो गया. बट इस केस में ओनली रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन के साथ में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डिस्पर्जन भी मिलेगा. तो मैंने पहले आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया, अब डिस्पर्जन पढ़ा रहा हूँ. बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों अलग अलग टाइम पे होंगे, नहीं. अगर आपके पास एक सिंगल प्रिज्म है और दूसरी तरफ से आप टॉर्च लेके इस पर लाइट गिरा रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन भी मिलेगा और डिस्पर्जन भी मिलेगा. क्लियर है? सो डेफिनेटली आपको डिस्पर्जन भी मिलेगा और आपको रिफ्रैक्शन भी मिलेगा. क्लियर है? तो डेफिनेटली अगर कोई भी वाइट लाइट रे है और वो आप प्रिज्म पे गिरा रहे हो तो श्योरली देयर विल बी डिस्पर्जन एज वेल एज द रिफ्रैक्शन. क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन भी होगा एंड डिस्पर्जन भी होगा. ओके ओके सर, चलो अब रिफ्रैक्शन तो कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया. रिफ्रैक्शन तो कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया. अब थोड़ा सा डिस्पर्जन की कहानी समझते हैं. देखो बच्चों, जब मैंने इस प्रिज्म के किसी एक सरफेस पे वाइट लाइट रे गिराई, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट वाइट लाइट. ओके, व्हाट इज दिस, इंसिडेंट वाइट लाइट. इज इट क्लियर? ओके सर, अब आपको अच्छे से पता है कि रिफ्रैक्शन हो रहा था. जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा था तो यहाँ पे एक अलग एंगल पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने देखा कि ये लाइट रे यहाँ टकराई, इसकी पहली सरफेस पे टकराई, यहाँ पे टकराते ही ये अपने 7 कलर्स में बिखर गई. या और अगर इसको देखा जाए तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, सुनना बात को. आई ऑब्जर्व दैट जब वाइट, यहाँ से तो मैं क्या गिरा रहा हूँ, वाइट लाइट रे, और दूसरी तरफ से मुझे, अब देखो रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है लाइट रे नीचे की तरफ जाएगी, है ना. रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट रे इस तरफ से नीचे की तरफ आएगी. बट नीचे की तरफ तो आई, रिफ्रैक्शन तो हुआ, बट साथ ही साथ मुझे क्या मिला, एक स्पेक्ट्रम मिला. स्पेक्ट्रम मिला. कैसा स्पेक्ट्रम मिला सर, जरा हमें भी बताओ. ये थोड़ा सा गलत बन गया है बच्चों, मैं सही से बना देता हूँ. छी छी छी, इतनी गंदी ड्राइंग सर आपकी. 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज 7. तो मुझे इस तरफ क्या मिला, इस तरफ तो ओनली अ सिंगल लाइट रे, और इस तरफ क्या मिला, एक लाइट का स्पेक्ट्रम मिला. या ऐसे में अभी मैं बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, लाइट बैंड मिला. एक क्या मिला मुझे, लाइट बैंड.
लाइट बेंड मिला। इसमें कितने कलर थे? 7 कलर थे। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन फाइनल इज रेड। तो इस तरीके से मुझे 7 कलर्स मिले। अब देखो सर यहाँ रिफ्लेक्शन कैसे हुआ? अरे भाई लाइट रे देख ऊपर जा रही है, इधर सारी लाइट रे डाउनवर्ड्स आ रही है। ये देख, ये देख, ये देख, ये भी देख, ये भी देख, सी दिस, अगेन सी दिस। सो ऑल द लाइट रेज आर गोइंग टू इट डाउनवर्ड्स और इन दिस केस लाइट रे इज गोइंग अपवर्ड। तो ये वाला केस तो क्या हो गया? रिफ्लेक्शन का हो गया। और 7 कलर मिल रहे हैं, वो किसका हो गया? डिस्पर्जन का हो गया। तो हमेशा प्रिज्म में दोनों केस साथ में होंगे, हमेशा प्रिज्म में दोनों केस होंगे। देखो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और डिस्पर्जन भी हो रहा है, ठीक है। सो पॉइंट नोट करेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएंगे कि क्या क्या हुआ है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे अंडर दिस हेडिंग डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब कैसे हुआ वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। सो व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? विजिबल है? ओके विजिबल है। इंसिडेंट ऑन अ साइड ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की एक साइड पे गिरने से ही काम खत्म हो गया। व्हेन अ साइड ऑफ प्रिज्म इट स्प्लिट्स and splits into the band of 7 colors on the other side, on the other side of prism. ओके ओके गाइस, जब लाइट रे एक साइड पर वाइट लाइट रे गिरा और दूसरी साइड पे मुझे क्या मिला? एक 7 कलर्स का बैंड मिला, ठीक है। मतलब कि वाइट लाइट रे दूसरी साइड पे क्या हो गई? 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई और 7 कलर का मुझे एक बैंड मिल गया, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस बैंड? एंड दीज कलर्स आर violet, indigo, okay, blue, green, yellow, orange and red, ओके। और हम इसे कैसे याद करते हैं? विबग्योर। हम इसे ऐसे याद करते हैं। हम इसे क्या याद करते हैं? लर्न करने का तरीका क्या है? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके, दैट इज द। एंड दिस बैंड ऑफ लाइट, दिस बैंड ऑफ लाइट या ऑफ वाइट लाइट, ऐसा बोलना अच्छा रहेगा, ऑफ white light is known as spectrum of light, spectrum of light ray, ओके। तो ये जो मिला ना मेरे को बैंड, 7 कलर का बैंड, इसे क्या बोलते हैं? एक वर्ड में स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी, आप अभी भी अगर आप बैठे हो किसी ट्यूबलाइट के सामने बैठे हो, अगर आपके पास में टॉर्च है, मोबाइल की टॉर्च है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका स्केल ले लो, आपका कोई भी पेन ले लो, ठीक है। क्यों? वो क्या है, आप वाइट लाइट आएगी एयर से और टकराएगी किससे? एक सॉलिड मटेरियल से टकराएगी, ठीक है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो रिफ्रैक्शन होगा। बट रिफ्रैक्शन के साथ में आपको क्या मिलेगा? 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम भी मिलेगा, ठीक है। 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम भी मिलेगा, ओके। सबसे कम कलर किस, सबसे नीचे कौन सा है? वॉयलेट। सबसे ऊपर कौन सा है? रेड। हमेशा यही मिलेगा, सबसे ऊपर हमेशा रेड मिलेगा, सबसे नीचे वॉयलेट मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि ऐसा स्पेक्ट्रम क्यों मिला है, उसका रीज़न भी हम लिखेंगे। तब तक आप यहाँ से कॉपी कीजिए, मैं थर्ड पॉइंट आपको लिखवाता हूँ, इसका रीज़न
ओके गाइस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि हमेशा वायलेट नीचे ही मिलते हैं, रेड ऊपर ही मिलता है, ऐसा क्यों? कभी सीक्वेंस चेंज भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। रीज़न ये है कि हर एक कलर अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। भाई आपको ये तो पता है ना कि रिफ्लेक्शन के लिए हर एक जो कोई भी लाइट रे है वो एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव एंगल जिसे आप बोलते हो। अब हर एक कलर जो है, हर एक कलर की वेवलेंथ अलग है, हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव एंगल भी अलग अलग होगा यार। हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव एंगल भी अलग अलग होगा। सो द थर्ड पॉइंट इज all the colors are refracted at different angle। सबका अलग अलग कलर है, सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव एंगल है। अब देखो, है ना, और सबसे ज़्यादा किसका होगा कलर में? देखो, जिसका ज़्यादा एंगल उसका रिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन कौन हो रहा है? वायलेट। देखो, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन किसका हो रहा है? वायलेट। तो सबसे ज़्यादा एंगल कितना होगा? एंड मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको शॉर्ट में, REFR डॉट, रिफ्रैक्टिव एंगल एंगल इज of violet color। That's why it bends maximum। अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले कि वायलेट कलर ही सबसे ज़्यादा बेंड क्यों होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव एंगल सबसे ज़्यादा होता है, क्या प्रॉब्लम है? अपोजिटली सबसे कम कौन बेंड हो रहा है? देखो, रेड कलर सबसे कम बेंड हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव एंगल सबसे कम है। अपोजिटली रेड कलर हैज लीस्ट रिफ्रैक्टिव एंगल, दैट्स व्हाई it bends minimum। Okay, that's the point। If anyone asks you that why the red color is always upward in the spectrum and the violet color is always downward the spectrum, एक्चुअली में अपवर्ड डाउनवर्ड मीनिंग नहीं है। एक्चुअल में अपवर्ड और डाउनवर्ड की जो सीक्वेंस है वो किसके कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण है। मतलब ये हमेशा ये सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। अभी ये देखो, आपको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। रेनबो जब आप देखते हो तो आपको हाफ सर्कल की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। आप जब स्केल का यूज़ करोगे तब आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, पर मिलेगा स्पेक्ट्रम हमेशा इसी सीक्वेंस है। पर हमेशा स्पेक्ट्रम किस सीक्वेंस में मिलेगा? हमेशा इस सीक्वेंस है। ऑलवेज द रेड कलर विल बी एट टॉप एंड द वायलेट कलर विल बी एट बॉटम। व्हाई? बिकॉज कि रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है वायलेट कलर का और सबसे कम रिफ्रैक्शन होता है रेड कलर का, इसलिए आपको ऐसा मिलता है ये स्पेक्ट्रम, ठीक है। कॉपी दैट। क्यों मिलता है उसका रीज़न ये हो गया। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन क्या होता है? वो ये चीज़। एंड स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, कैसे सीक्वेंस में मिलता है, दैट इज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। कॉपी कीजिए। एक लास्ट टर्म पढ़ते हैं, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। Okay dear students, here is the last topic of the today's lecture। Okay, again वो जो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है, सबसे पहले लाइट का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से निकालने का आइडिया किसका था? न्यूटन भाई साहब का था। न्यूटन हर जगह एंटर हो गए। देखो, न्यूटन आपके 9th में आ चुके हैं, न्यूटन आपके 10th में भी आ चुके हैं, पूरी 11th की फिजिक्स आप पढ़ने जा रहे हो वो भी न्यूटन है, पूरी 12th की फिजिक्स पढ़ोगे उसमें भी कहीं ना कहीं न्यूटन आ ही जाएंगे। तो न्यूटन ने हर जगह एंट्री मारी है। खैर अगर बात करें न्यूटन के एक्सपेरिमेंट की, सो न्यूटन इज द फर्स्ट वन हु गेट द लाइट स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ ग्लास प्रिज्म।
ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करके सबसे पहले जो लाइट स्पेक्ट्रम निकाला था वो किसने निकाला? न्यूटन ने निकाला। ओके, अब न्यूटन के दिमाग में थोड़ा सा लालच आया। न्यूटन के दिमाग में थोड़ा सा लालच आया। क्या लालच आया? न्यूटन बैठे बैठे सोचे, आपको तो पता है न्यूटन ने बैठे बैठे ही सारा काम किया। एप्पल गिरा, ग्रेविटेशन उन्होंने इन्वेंट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से वो बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा 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 कुछ सोचा क्या कि अगर एक प्रिज्म का इस्तेमाल करके मुझे 7 कलर मिल रहे हैं। एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया, कितने कलर मिले? 7 कलर्स मिल रहे हैं। तो यार अगर 2 इस्तेमाल करूं तो यार ज़्यादा कलर मिल सकते हैं। अगर 2 प्रिज्म इस्तेमाल करूं तो कुछ ज़्यादा कलर मिल सकते हैं। तो उन्होंने लालच में, क्या आया उनके मन में? लालच, ग्रीड आ गया उनके मन में। ओके, उन्होंने क्या सोचा बच्चों? उन्होंने सोचा कि यार मैं 2 प्रिज्म का यूज़ करता हूँ, ठीक है। 2 प्रिज्म का इस्तेमाल किया, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। 2 प्रिज्म का इस्तेमाल किया, व्हेन फर्दर ही ट्राइड टू गेट स्पेक्ट्रम फ्रॉम 2 प्रिज्म एंड ही यूज द फॉलोइंग सेटअप। क्या सेटअप यूज़ किया उन्होंने? ऐसा सेटअप यूज़ किया, ही डिडंट गेट एनी स्पेक्ट्रम ऑल्दो ही गेट अ वाइट लाइट रे अगेन। दैट मीन्स उन्होंने सोचा कि 2 प्रिज्म इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा मुझे लाइट रे मिलेगी। भाई एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया, कितने स्पेक्ट्रम मिले? 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिला। अगर 2 इस्तेमाल करूँगा तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जब 2 प्रिज्म इस्तेमाल किए तो कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं मिला। और उल्टा क्या हुआ कि जो लाइट रे गिरा रहे थे वापस वही लाइट रे मिल गई यार। ये देखो, एक प्रिज्म से 7 कलर्स मिल रहे थे, दूसरा उल्टा वापस सेम प्रिज्म यूज़ किया इन्होंने तो वापस से क्या मिल गई? एक वाइट लाइट रे मिल गई। यानी जैसी लाइट रे आई सेम एंगल पे वापस क्या मिल गई? दूसरी लाइट रे मिल गई। और एक काम हो गया। देखो देखो देखो, लिसन, हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म पढ़ा, ओके। हमने रिफ्रैक्शन करवाया तो क्या इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल बराबर आया था? नहीं आया। लेकिन जब 2 प्रिज्म का इस तरीके से यूज़ किया तो इंसिडेंट रे और निकलने वाली इमर्जिंग रे दोनों सेम एंगल पे आएगी। एक काम हो गया कि मुझे स्पेक्ट्रम तो नहीं मिला, लेकिन एक बात पता चल गई कि इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे दोनों सेम एंगल पे आएगी। जैसा कहाँ हो रहा था? ग्लास स्लैब में हो रहा था, वैसा ही यहाँ हो चुका है। वेल, लीव इट। तो ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट माना जाता है, इसे बोलते हैं न्यूटन्स डबल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप एक साथ 2 प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो लाइट का स्पेक्ट्रम वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाइट लाइट रे में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आप इनको कॉपी कीजिए, मैं थोड़ी सी देर में हट जाता हूँ। ये लीजिए था। ओके, आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। नाउ एक टॉपिक है बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन, कि रेनबो बनता कैसे है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आने वाला है ना, कि रेनबो जो आप देखते हो, जब भी रेनबो बनता है तो आप फोटो, मोबाइल में फ़ोटो लेकर स्टेटस लगाते हो ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, ठीक है। तो उसी तरीके से कि कभी सोचा है कि रेनबो बनता कैसे? फ़ोटो लगा लिया सर, काफ़ी है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। तो रेनबो बनाना सीखेंगे, बट रेनबो सीखने के लिए कि रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे है एक्चुअली, वो सीखने के लिए आपको एक टर्म है, डेट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ दिस? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो यूज इट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम रेनबो फॉर्मेशन करेंगे। सो इन द लेक्चर नंबर 3 वी विल स्टडी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, and in the lecture number 4 we will study rainbow formation, okay। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपकी NCERT में अवेलेबल नहीं है, बट उसके कंसेप्ट आपको NCERT में अवेलेबल करवाए हैं। तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है एंड कंसेप्चुअल भी है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चों NTSC वगैरह की या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वो टॉपिक देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कभी कभी वो पूछ लेता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ NCERT में आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों बाय, टाटा एंड ऑल द बेस्ट।